मुझे नहीं पता कि आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को कितने बेहतर तरीके से जानते हैं, पर एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि आपका अनकॉन्शियस माइंड आपको बहुत ही बेहतर तरीके से जानता है। उसे पता है कि कौन से विचार आपको खुश कर सकते हैं और कौन से विचार आपको दुखी कर सकते हैं, तकलीफ दे सकते हैं। यदि आपने अपने मन में ये सोच रखा है, आपके मन में एक इस तरह के विचार को आपने डाल दिया है, एक बिलीफ के जैसा, कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जिससे लोगों से बात करने में डर लगता है, जो अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को लेके बहुत ज़्यादा सोचता है, जो बेइज्जत नहीं होना चाहता, जो हमेशा ह्यूमिलेशन से बचना चाहता है और अपने चेहरे को लेके, अपने शरीर को लेके सोचता है, बहुत ही कंसर्न रहता है। तो जब आपने इस सोच को अपने अंदर डाल दिया है, तो आपके अनकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छे से पता है कि ये चीजें आपके लिए कितना इंपॉर्टेंस रखती है। तो वो क्या करेगा, वो आपको इसी चीजों से रिलेटेड रह रह के थॉट्स देगा। जैसे वो कहेगा, आपके मन में अचानक से विचार आएंगे कि मान लो तुम्हारे सारे बाल झड़ गए, तुम गंजे हो गए, तो तुम कैसे दिखोगे, कितना बेकार दिखोगे, लोग हंसेंगे, सच में तुम्हारी परिस्थिति बहुत खराब हो जाएगी। और फिर जब बाहर जाओगे तो एक बेइज्जती सा फीलिंग होगा। और फिर आपको लगता है कि यार सच में यदि मेरे साथ ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा। अभी बाल बहुत अच्छे हैं, बस थोड़े थोड़े बाल झड़ने शुरू हुए हैं और उसी को लेकर आपने इतना सोचना शुरू कर दिया। तो ये जो विचार आपके अंदर आए, ये आपके अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू आए। और कैसा है, क्योंकि उसको पता है कि ये विचार आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आज आपको कुछ चीजों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको आपके विचार ही परेशान करते हैं और खुशी देते हैं। हम अपना सबसे ज्यादा समय अपने विचारों के साथ बिताते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा सोचते हैं। एक दिन में 60,000 से ज्यादा सोच आते हैं, विचार आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा मुश्किल होता होगा हमें इन विचारों से डील करने में। नमस्ते, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक लाइफ कोच और एनएलपी ट्रेनर हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको मदद करने की कोशिश करूंगा कि आपके विचार जो नेगेटिव है, जो अनरिसोर्सफुल है, वो आपको तकलीफ ना दे, आपको परेशानी ना दे। तो उसके लिए क्या करना है, तो कुछ टूल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मैं एक साइंस प्रैक्टिस करता हूं, एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो कि माइंड का एक बेहतरीन साइंस है। साइंस को मैं सिखाता भी और खुद भी प्रैक्टिस करता हूं। तो इसी साइंस से कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जब मैं आप कह रहा हूं, तो हमारा माइंड का क्या है ना, दो लेवल्स है, ठीक है। एक होता है कॉन्शियस, एक होता है सबकॉन्शियस। उसके नीचे भी बहुत सारे होते हैं, अनकॉन्शियस है, और भी जाओगे डीप में तो बहुत से लेवल्स होते हैं। पर हमारी लाइफ में क्या होता है ना, हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में रह जाते हैं। तो एनएलपी क्या कहता है, एनएलपी सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों को मिला के अनकॉन्शियस कहता है। पर साइकोलॉजी में ये तीन अलग अलग लेवल्स को वो मानते हैं। ओके, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। अब आपको मैं यदि कॉन्शियस बोलूं तो आप ये समझना कि कॉन्शियस का मतलब आपके कॉन्शियसनेस, आपका जो सोच, आप बिल्कुल होश में रह के जो चीजें सोचते हैं कि मैं ये चीजें करूंगा और ये चीजें मैं नहीं करूंगा, जो आप प्लान बनाते हैं, तो वो आप अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू कहते हैं, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं आप। और जब हम अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, तो वो एक ऐसा पार्ट है आपका जो आपका ही हिस्सा है, पर कभी वो आपका दोस्त बन जाता है और कभी वो आपका दुश्मन बन जाता है। ऊपर वाले ने, भगवान ने जब इस सारी चीजों को हमारी लाइफ में दिया, तो एक मदद के लिए दिया, राइट। हमारा जो शरीर है, हमारी आंखें हैं, हम जो चीजें करते हैं, सब कुछ हमारे बॉडी में जो भी चीजें हैं, हर चीज का एक मकसद है और सारे मकसद अच्छे के लिए। उसी तरह से कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड को भी जब बनाया गया तो हमारे बेहतरी के लिए बनाया गया। लेकिन
जो ये सब कॉन्शियस वाला पार्ट है ना दोस्तों, इसको हमने जाने अनजाने में अपना दुश्मन बना लिया। तो आज सबसे ज्यादा तकलीफ हमारे अंदर से ही हमें करते हैं। हमें परेशान करने वाली जो जितनी भी चीजें हैं, वो सारी चीजें हमारे अंदर है और हमारे अनकॉन्शियस, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। बाहर जो लोग कह रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, उसका कोई भी असर नहीं है। तो अब आपको करना क्या है? अब आपको अपने विचारों को डील करने की जरूरत है। अपने विचारों के साथ आपको बहुत ही अच्छा समय बिताने की जरूरत है। तो क्या करना है? सबसे पहली चीज आपको ये ऑब्जर्व करना है, आपको ये नोटिस करना है, देखना है कि आप सच में किन चीजों से डरते हैं। आपका डर क्या है? एक्चुअली जो थॉट्स हैं जिससे आपको एंग्जाइटी क्रिएट हो रहा है या डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है या किसी भी तरह का वरी आ रहा है, ये सारी चीज़ों को यदि कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे तो डर के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो आपको नोटिस करना पड़ेगा कि मैं किन किन चीज़ों से डरता हूँ, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे क्या करते, बेचैन कर देते हैं, और उसकी एक लिस्ट बनानी है। इससे ये पता चलेगा कि ये वो चीजें हैं जो मुझे परेशान करते हैं और आने वाले समय में परेशान कर सकते हैं। ये पहली चीज है। दूसरी चीज, आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि अब जो मेरे नेगेटिव थॉट्स आने वाले हैं वो इन्हीं चीजों में से ही रिलेटेड रहेंगे, इन्हीं से रिलेटेड होकर वो थॉट्स आएंगे। यदि आप को ये डर है कि आप लोगों के साथ कैसे बातें करेंगे, पब्लिक स्पीकिंग का, तो आप आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपको जब भी ऐसा कोई इवेंट आएगा जहां पे आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत है, वहां पे ऑटोमेटिकली आपको ये डर आना शुरू हो जाएगा। आपके मन में ये विचार आना शुरू हो जाएगा कि मैं कैसे बोलूँगा, लोग हंस दिए तो क्या होंगे, क्या मैं मैनेज कर पाऊँगा। तो आपका अनकॉन्शियस माइंड क्या करता है, ये सारे विचार आपको देने लगता है, पॉपअप करने लगता है। सही बात है। तो आपको समझ में आ गया कि ये वो चीजें हैं जिसको मेरा अनकॉन्शियस माइंड यूज कर सकता है मेरे स्टेट ऑफ माइंड को खराब करने के लिए। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अब है, वो ये है कि अब आपको समझना है कि कौन से विचार आएंगे तो मैं उसको कैसे डील करूंगा। ठीक है। जब आपका मन जब मैं कह रहा हूं तो अनकॉन्शियस माइंड की बात कर रहा हूं, जब आपका मन आपको ये विचार लाके दे रहा है कि आपके बाल झड़ गए, अब क्या होगा, लोग हंसेंगे, अब लोग आपको क्या करेंगे, बेइज्जत करेंगे, जब ये सारे विचार आ रहे हैं तो वहां पे आपको बहुत ही अच्छे सवाल पूछने की जरूरत है, जिसको हम लोग अपने टर्म्स में कहते हैं, एनएलपी के टर्म्स में मेटा मॉडल कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सवाल हैं जो क्या करेंगे, आपको इस विचार से बाहर निकलने में मदद करेंगे। तो मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो इसी तरह के सवाल आप पूछ सकते हैं जब आपके साथ नेगेटिविटी आएगी। तो मैं इसी एग्जाम्पल को लेता हूं जहां पे ये विचार आ रहे हैं कि मेरे बाल झड़ जाएंगे और मैं बुरा दिखूंगा, लोग हंसेंगे। तो वहां पे आपको एक सवाल पूछना है, वो ये सवाल पूछना है कि मेरी जो सुंदरता है या जो मैं अच्छा दिखता हूं, कल किसी भी कारण से ये क्या हो सकता है, ये खराब हो सकता है। इसको बस कुछ सेकंड की जरूरत है। आग लग सकता है या एक्सीडेंट के जरिए कट कुट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या सच में मुझे अपने आउटवेयर अपीयरेंस को लेके कि मैं कैसा दिखता हूं, मुझे इतना सोचने की जरूरत है, इतना कॉन्शियस होने की जरूरत है, इतना एंग्शियस होने की जरूरत है? ये सवाल आप पूछेंगे तो आपका अनकॉन्शियस माइंड कहेगा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका चरित्र, उसका बिहेवियर। क्योंकि आपकी सुंदरता एक समय के बाद वो ढल जाती है, चाहे वो मोटापे के रूप में हो या आपके बाल झड़ने हो और बहुत सारी झुर्रियाँ हो या किसी भी तरह के एक्सीडेंट हो, वो कहीं ना कहीं आपका शरीर एक समय में ख़त्म हो जाता है। पर जो आपके बिहेवियर है, जो आपका कैरेक्टर है, वही आपको दर्शाता है। तो अब क्या होगा, आप एक नेक्स्ट सवाल पूछेंगे
तो क्या मुझे इस बात को लेके इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है? क्या मुझे इतना घबराने की ज़रूरत है कि लोग क्या करेंगे, हंसेंगे तो क्या होगा? तो आपका अनकॉन्शियस माइंड कहेगा नहीं। तो फिर आप पूछेंगे तो मुझे क्या करने की ज़रूरत है? मान लो कि ये चीज़ मेरे साथ होती है, मेरे बाल झड़ जाते हैं, मैं बहुत ही भद्दा सा दिखने लगता हूँ, या लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू करते हैं, मुझे बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं, तो उस समय मैं क्या करूँगा? तो आपका अनकॉन्शियस माइंड कहेगा आपको उस समय बस अपने आप से एक ही बात करना है कि मैं इन चीज़ों से कहीं बड़ा हूँ। जो मैं है, जो मेरा बिहेवियर है, जो मेरी सोच है, जो मेरा मेरा जो सच का चरित्र है, जो लोगों के प्रति मेरा प्यार है, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और ये चीज़ एक समय में चली जाती है, और जो लोग इस तरह का सोच रखते हैं उनको ये समझ नहीं है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है हमारी लाइफ में, हमारा चरित्र, हमारा बिहेवियर, या हमारा बाहर से दिखने वाला जो हमारा अस्तित्व है। तो आप नोटिस करेंगे कि जो आपका अनकॉन्शियस माइंड था, जहां से परेशानी क्रिएट हो रही थी, वही आपको सोल्यूशन दे रहा है। जी हाँ। तो आपको जो थॉट्स परेशान कर रहे थे, अब वो आपको परेशान नहीं करेंगे। तो इसी तरह से सबसे पहले जो आपको जानने की ज़रूरत है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें परेशान करती है, और उसके बाद आपको इस तरह के सवाल जवाब करने हैं। और आप नोटिस करेंगे कि आपका जो फीलिंग है, जो आपको बेचैन कर रहा था, जो आपके फीलिंग नेगेटिव्स हो रहे थे, वो अचानक से बिल्कुल शांत होकर एक पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएगा। जी हाँ। इसी तरह से हम अपने विचारों को मैनेज करते हैं, क्योंकि जो हमारे थॉट्स है ना, वो एक तरह का कॉन्वर्जेशन है। दो लोग मिलकर बातें करते हैं, एक सवाल पूछता है, दूसरा जवाब देता है, फिर ऐसे ही चलता, आप नोटिस करेंगे। तो इस तरह से आप अपने थॉट्स को मैनेज कर सकते हैं। जी हाँ। अब आपके विचार आपको परेशान नहीं करेंगे यदि आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। मैंने ये किया है और मैंने अपने क्लाइंट्स को इन चीज़ों को सिखाया, समझाया। आज वे इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे, तो वो इनका नतीजा देख पा रहे हैं, और आप भी देख पाओगे, सुन पाओगे, महसूस कर पाओगे अपनी ज़िंदगी में। आई एम श्योर आपने कुछ ना कुछ सीखा है। तो इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, और अपने लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।